सरकार के गठन के लिए पीएम मोदी ने लोकसभा और मंत्रिपरिषद को भंग करने का पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया है। इस वक्त की अहम खबर, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है, यानी कि पीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन जाकर इस्तीफे का पत्र सौंपा गया है। सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। 7 जून को एनडीए की तरफ से संसदीय दल की एक बैठक होगी और इस बैठक के बाद ये संभावना है कि नई सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश किया जाएगा। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कार्यवाहक के तौर पर वो कार्यभार को अभी संभाले रहेंगे नई सरकार के गठन तक। तो 7 जून को नई सरकार का दावा प्रधानमंत्री पेश करेंगे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और साथ ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पीएम नरेंद्र मोदी सौंप सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं पीएम मोदी। अब देखिए आगे जो घटनाक्रम रहता है आपके सामने है। हालांकि असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पीएम नरेंद्र मोदी सौंप सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और नतीजे वाकई चौंका देने वाले थे। ये तमाम चीजें होती अगर बीजेपी के पास बहुमत होता तो और खुशी के साथ बीजेपी के लिए, लेकिन यहां पर अभी शंकाओं के कई बादल हैं जो आसमान में मंडराते दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। थी कि 7 या 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन आज जो जानकारी आई है कि 8 तारीख की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री रूप में शपथ लेंगे। पहले इसलिए था कि शायद बीजेपी को उम्मीद थी कि बीजेपी को खुद की इतनी मेजोरिटी आ जाएगी कि किसी की तरफ उसे देखना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 7 तारीख का डेट रखा गया था। लेकिन अब परिस्थिति भिन्न हो गई है, राजनीतिक परिस्थिति पलट गई है, क्योंकि अब एनडीए की सरकार बननी है। तो अब 8 तारीख की तारीख इसलिए की गई है कि अब एनडीए के घटक दलों के साथ एक बैठक हो जाए और 7 तारीख को दोपहर में सेंट्रल हॉल में जो एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, यानी जो जितने भी एनडीए के सांसद जीते हैं उन सबकी बैठक होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो 8 तारीख को शपथ लेंगे। दूसरी एक टेक्निकल बात इसमें बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 की बैठक में भाग लेने के लिए जाना है और उसमें कोई टेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता है और फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर ही जाएगा जो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री हो, तो उसके पहले ये शपथ ले लेना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि ज़्यादा अब इंतजार नहीं, चूँकि परिणाम सामने आ चुके हैं, सरकार का गठन होना है, तो शायद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बहुत विलंब न करके तुरंत सरकार का गठन हो जाए, क्योंकि कब अब एनडीए और यूपीए में टूट हो जाए या कौन किधर चला जाए तो इसकी भी संभावना जताई जा रही थी। कुछ हो उसके पहले ही शपथ ले लो, सरकार का गठन कर लो। तो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे पीएम। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी और देखिए जाहिर तौर पर एक चिंताएं हैं इस समय दोनों ही दलों की। अगर बात करें, कांग्रेस को उम्मीद की किरण नजर दिखाई दे रही है तो बीजेपी को शंका के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। हालात ये बने नतीजों वाले दिन कि जीत का लड्डू और हार के ठीकरे का जो आदान प्रदान कहीं ना कहीं होता दिखाई दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में बीजेपी भी इस जुगत में जुटी है कि जल्द से जल्द जो स्थिति है वो स्पष्ट कर सके बीजेपी, और इसी के साथ जो शपथ ग्रहण समारोह है उस पर बीजेपी का फोकस रहे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देने पहुंचे हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन और अनुमान ये जताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये कुछ औपचारिकताएं रहती हैं। अब जिस तरीके से लोकसभा की हम बात करें, एक नई लोकसभा की शुरुआत होगी, अब उसी के हिसाब से तमाम चीजें आगे रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच देखने वाली बात ये रहती है कि अभी क्या कुछ खास यहां पर और रहता है। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं तो देखिए कई तस्वीरें अब निकलकर सामने आती रहेंगी और साथ ही कई चीजें
कई बिंदु ऐसे होंगे जिसमें असमंजस की स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो अब की बार 400 पार का नारा भले ही धरातल पर नहीं उतरा, लेकिन 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा का जो वोट शेयर है वो 1% भी नहीं घटा है। और इसी के साथ एक और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, 8 जून की शाम को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ पीएम नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन स्थिति क्या रहती है, ये यहां पर देखने वाली बात है। 8 जून की अगर बात करें तो 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ पीएम नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ पीएम नरेंद्र मोदी लेंगे तो अपने आप में एक नया इतिहास और नया कीर्तिमान यहां पर रचा जाएगा। तो बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि 4 जून को जो चीजें रहेंगी वो बीजेपी के पूरी तरह से पक्ष में जाती दिखाई देगी। और कांग्रेस को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जितनी सीटें हैं या जिस तरीके से बीजेपी का चुनाव प्रचार है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। बीजेपी को कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नुकसान पहुंचा। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें हैं तो कांग्रेस के हाथ कुछ ऐसी सीटें लगी जिसने कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण दे दी है। सपा का एक अहम रोल इसमें देखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब इंतजार रहेगा और नजरें टिकी रहेगी शपथ ग्रहण पर। नीतीश कुमार की तरफ से मांगे रख दी गई हैं कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, उसके तहत सरकार चले। जो फॉर्मूला अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में था और जो मंत्रालय उनके खाते में आया था वो मंत्रालय उन्हें दिए जाएं। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद की ही मांग उन्होंने कर दी है। साथ ही 5-6 मंत्रालयों की उन्होंने मांग कर दी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। तो निश्चित तौर पर जो अब शाम को 4 बजे बैठक होगी तो उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन ये तो है कि जब गठबंधन की राजनीति होती है और गठबंधन की सरकार बनती है तो सभी दलों को उसमें संतुष्ट करना पड़ता है। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे संतुष्ट करते हैं, क्योंकि मांगे सबके पास है। अब चिराग पासवान चूंकि जीत करके आए हैं और अब हर सांसद महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास अपनी खुद की मेजोरिटी है कि किसी की वो परवाह नहीं करेंगे, जैसा कि 2014 और 2019 में जब सरकार बनी तो उन्होंने किया। हालांकि एनडीए की ही सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे और एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन बीजेपी के पास अपनी खुद की प्रचंड बहुमत थी तो इसलिए बाकी दल कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट है। अब इसमें सभी दलों को संतुष्ट करना पड़ेगा और सबको संतुष्ट अगर नहीं करेंगे तो सरकार चल नहीं पाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिनको चुनावी मुद्दा जिन बातों को बनाया गया था, जैसे एनआरसी की बात कर लें, कॉमन और चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर लें, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर लें, ये ऐसे पहलू हैं जिस पर नीतीश कुमार कभी राजी नहीं होंगे। तो इसीलिए शायद नीतीश कुमार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, अब 2 अहम मंत्रालयों की जिस तरीके से मांग की जा रही है उसी के साथ कई चीजें यहां पर निकलकर सामने आती है। बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से हमने ये देखा कि बयान ये दिया गया था कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हुआ इसके उलट। इस लोकसभा चुनाव ने बता दिया है कि क्षेत्रीय दलों की ताकत क्या है। चाहे बात 2 राष्ट्रीय पार्टियों की हम करें, कांग्रेस की करें या बीजेपी की करें, अगर दोनों को पृथक कर लिया जाए तो इस समय क्षेत्रीय दल उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी बनते दिखाई दे रहे हैं। यही वो क्षेत्रीय दल है जो अब डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, किसके खेमे का होगा। अब ऐसे में बीजेपी के लिए भी यहां पर ये एक चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल हैं ऐसे जो अगर निर्दलियों को भी बीजेपी अपने साथ करती है, 2 पार्टियां अगर बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लेती है तो निर्दलियों को भी अपने साथ करती है, तो जाहिर तौर पर उन्हें खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर होगी। और इसके लिए बीजेपी की हर एक एक्सरसाइज पर पैनी नजर यहां पर होगी। लेकिन अभी जिस मझधार में यहां पर बीजेपी फंसती दिखाई दे रही है, उसके लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर रहती है ये खुद बीजेपी का भविष्य ही डिसाइड करेगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अभी तक जो चीजें साफ हुई हैं वो ये, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी और उसके बाद क्या चीजें रहती हैं, पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट आपको देता रहेगा। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं किस तरीके से अगर पीएम नरेंद्र मोदी की हमने 2019 की जीत देखी, 2024 की जीत देखी, लेकिन 2024 की जो जीत है, जो जीत एनडीए की है, अकेले अगर बीजेपी की बात करें तो उसका कुछ ऐसा अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है अकेली जीत में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि
सभी दलों में अगर किसी पार्टी का सर्वाधिक बहुमत है तो वो अकेली बीजेपी भी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अगर बीजेपी के पास होता तो चीजें बहुत अलग होती। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा भंग करने की अब यहां पर प्रक्रिया जो है वो शुरू होती दिखाई दे रही है।